गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर पाएंगे। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का प्रोब। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, उसे बोला गया है प्रोब। इन्वेस्टिगेशन करना। सिनोनिम से इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी और एक्सप्लोर। एंटोनिम से absurd, बेसिस, डेफिशिएंट और डिनाइल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब होता है किसी के ऊपर किसी तरह का आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, उसे बोला गया है एलिगेशंस। सिनोनिम से एक्यूजेशन, क्लेम, चार्ज, अफर्मेशन। एंटोनिम से डिनाइल, अटेस्टेशन, कैंसलेशन और रिजेक्शन। डिथरिंग। डिथरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में हम डिसीजन ना ले पा रहे हों, उलझन में होना, किसी तरह के हिचकिचाना, उसे बोला गया है डिथरिंग। सिनोनिम से वेवरिंग, हेजिटेंट, डिले, अनश्योर। एंटोनिम से सर्टेन, डिटरमाइंड, आर्जुअस और ऑब्सोल्यूट। बैरली। बैरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, केवल या किसी चीज़ के अभाव में, बड़ी ही मुश्किल से, उसे बोला गया है बैरली। सिनोनिम से हार्डली, स्कैर्सली, जस्ट और लिटिल। एंटोनिम से कंप्लीटली, फुली, कंसिडरेबली और इजी, इजीली। मिसडेमीनर। मिसडेमीनर का मतलब होता है कुछ गलत काम करना, कोई बुरा काम करना, गलत आचरण करना, उसे बोला गया है मिसडेमीनर। सिनोनिम से ऑफेंस, क्राइम, वॉयलेशन, मिसडीड, इन्फ्रिंजमेंट। एंटोनिम से ओबीडियंस, राइट और लीगैलिटी। ब्लड बाथ। ब्लड बाथ का वैसे तो मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज़ होता है। और देखिए मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स उसी हिसाब से लिए हैं, पर ब्लड बाथ का एडिटोरियल में जो यूज़ हुआ है वो हुआ है फाइनेंस की टर्म में। अत्यधिक हानि होना शेयर मार्केट के सेंस में, क्योंकि पहला जो एडिटोरियल है फाइनेंस मोटिवेटेड है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो इस वर्ड का यूज़ हुआ है फाइनेंशियल लॉस के कंटेक्स्ट में। ब्लड बाथ के सिनोनिम्स तो वही लिए हैं मैंने, देखो हत्याकांड के सेंस में ही मैंने इसके जो सिनोनिम्स है वो लिए हैं, कार्नेज, मॉसेकर, स्लॉटर, पोग्राम और जेनोसाइड। हम ये सभी सिनोनिम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कई बार ये वर्ड रिपीट भी हो चुके हैं। एंटोनिम्स है लाइफ, एमिटी, एमनेस्टी और एक्सक्यूज। द एलिफेंट इन द रूम। इस वर्ड का मतलब होता है, वर्ड फ्रेज की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है जिसका सभी को पता हो पर हम उसे डिस्कस ना करना चाह रहे हों, हम उस पर बात करने से टलें, उसे बोला गया है द एलिफेंट इन द रूम। कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की समाप्ति होना, एंड होना, संपन्न होना, उसे बोला गया है कंक्लूड। सिनोनिम से कंप्लीटेड, एंडेड, टर्मिनेटेड और फिनिश्ड। एंटोनिम से अनफिनिश्ड, ऑनगोइंग, अनकम्प्लीटेड और अनडन। फ्लॉटेड। फ्लॉटेड का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कानून या नियम है तो उसका उल्लंघन करना, अवहेलना करना, ना मानना, उसे बोला गया फ्लॉटेड। फ्लॉटेड के सिनोनिम से डिसरिगार्डेड, स्कॉफ, डिफाई, इग्नोर्ड और वॉयलेट। एंटोनिम से ऑब्जर्व्ड, एक्सेप्टेड और एक्वायर्ड। प्ली। प्ली का मतलब होता है किसी तरह की याचिका, न्यायालय में याचिका डालना, दलील, याचिका या निवेदन करना, उसे बोला गया है प्ली। सिनोनिम से अपील, पिटीशन, रिक्वेस्ट, एक्सक्यूज, सूट। एंटोनिम से आंसर, चार्ज, कमांड और चैलेंज। डिरेल। डिरेल का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई योजना है, कोई काम है, तो उसको सफल ना होने देना, किसी के भी काम में बाधा उत्पन्न करना, किसी के प्लान को फेल कर देना, उसे बोला गया है डिरेल। सिनोनिम से थ्रॉट, हिंडर, फॉयल, स्टॉप, ब्लॉक। एंटोनिम से असिस्ट, एनकरेज और ऐड। सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है जिस पे किसी तरह का हमें कोई इलीगल होने का या डिसहोनेस्ट होने का शक हो, कि ये बेईमान है या इलीगल काम हो रहा है, ऐसी शंका होना, संदेहजनक या संदेहास्पद, उसे बोला गया है सस्पिशियस। सिनोनिम से सस्पेक्ट, डाउटफुल, ड्यूबियस, शेडी और डिस्ट्रस्टफुल। एंटोनिम से नाइव, बिलीवेबल, इनोसेंट और सही। प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टि पर कोई चीज़ देखना, प्रत्यक्षतः, प्रत्यक्ष तौर पर या पहली ही दृष्टि में, जाहिर तौर पर, उसे बोला गया है प्राइमा फेसी। कि प्रथम दृष्टया ये चीज़ें इस तरह से लग रही है पहली बार देखने पे, इस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज़ होता है प्राइमा फेसी का। सिनोनिम से एट फर्स्ट साइट, ऑल अपीयरेंसेस, सीमिंगली, अपीयरेंट और अपीयरिंग। एंटोनिम से माइनर, सर्टेनिटी, क्लोजिंग और कंक्लूजन। रिटेन। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ से सरोकार रखना,
किसी विशिष्ट स्थिति या समय से संबंधित होना, कोई बात की जा रही है रिलेट करने के लिए, तो उसे बोला गया है pertain। सिनोनिम्स है रिलेट, कंसर्न, appertain, रेफर, टच और अप्लाई। एंटोनिम्स है डिसेक्ट, आर्थलेस और अनस्टडीड। सर्कमवेंशन का मतलब होता है कोई भी विपरीत परिस्थिति है, कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन है, तो उससे बच निकलने के लिए कोई तिकड़म चलना, कोई षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र भी हो सकता है, कोई उपाय करना, मतलब उस प्रॉब्लम से जो हम डाइवर्ट करें उस समस्या को, तो उसे बोला गया है सर्कमवेंशन। सिनोनिम्स है इवेजन, अवॉइडेंस, बाईपास, एस्केप और बाईपासिंग। एंटोनिम्स है डायरेक्ट एक्सेस और डायरेक्ट लिंक। एलिजेंस, एलिजेंस का मतलब होता है किसी के प्रति आस्था रखना, एकदम शपथ लेने जैसा, बिल्कुल जैसे अपने देश के प्रति हमें पूरी एकदम हम आस्था होती है हमें अपने की, या किसी नेता के प्रति, या कोई हमारा कोई बिलीव सिस्टम है तो उस पर पूरी निष्ठा होना, उस पर उसके प्रति विश्वास होना, उसे बोला गया है एलिजेंस। एलिजेंस के सिनोनिम्स है लॉयल्टी, फिडेलिटी, डिवोशन, कमिटमेंट और फेथफुलनेस। एंटोनिम्स है ट्रीजन, डिसलॉयल्टी और बिट्रेयल। डिसइंजीनियस, डिसइंजीनियस का मतलब होता है जिस पे विश्वास ना किया जा सके, जो डिसऑनेस्ट हो, कपटी होना, एकदम कपटी कोई व्यक्ति, धोखेबाज, उसे बोला गया डिसइंजीनियस। सिनोनिम्स है डिसीटफुल, इनसिंसियर, आर्टफुल, डिसऑनेस्ट और फॉल्स। एंटोनिम्स है ऑनेस्ट, इंजीनियस, कैंडिड और नाइव। कैविएट्स, कैविएट्स का मतलब होता है किसी तरह की कोई सावधानी, कॉशन, सावधानी या चेतावनी, उसे बोला है कैविएट्स। सिनोनिम्स है कॉशन, वार्निंग, एडमोनिशन, नोटिस। एंटोनिम्स है कॉन्सोनेंस, इम्प्रूडेंस, केयरलेसनेस और कैंसलेशन। एंट्रिम, एंट्रिम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, टेम्पररीली बेसिस पे कोई चीज़ कुछ समय के लिए, अल्पकालीन, उसे बोला गया है एंट्रिम। सिनोनिम्स है टेम्पररी, प्रोविजनल, मीनवाइल, एक्टिंग और इंटरवल। एंटोनिम्स है परमानेंट, फाइनल, इमोर्टल और एवरलास्टिंग। कंडोनिंग, कंडोनिंग का मतलब होता है कोई गलत काम कर रहा है किसी तरह का जो मॉरली अनएक्सेप्टेबल हो और हम उसका समर्थन कर रहे हों, या कोई भी उसका समर्थन कर रहा हो, अनदेखी कर रहा हो उसके उस गलत काम की, उसे बोला गया है कंडोनिंग। सिनोनिम्स है फॉरगिव, एक्सक्यूज, ओवरलुक, अलाउ और पार्डन। एंटोनिम्स है फॉरबिड, पनिश, एक्यूज, अवेंज और डील विद इट। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। थोड़ा सा भी आपको कंटेंट अगर फ्रूटफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपका किसी भी तरह का सुझाव है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सेकेंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई छूट मिलना, माफ़ी मिलना किसी के द्वारा, क्षमा मिलना, उसे बोला गया रिमिशन। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे रिमिशन फ़ी, रिमिशन के लिए एक एप्लीकेशन होती थी, स्कूल में लिखा जाता था, उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज़ होता था, फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सिनोनिम्स है फॉरगिवनेस, पार्डन, रिप्रीव, एमनेस्टी और रेस्पेक्ट। एंटोनिम्स है ब्लेम, रिट्रीब्यूशन, एडिड कॉस्ट और एडिशनल फ़ी। एवेंज, एवेंज का मतलब होता है किसी से किसी तरह का बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया है एवेंज। सिनोनिम्स है रिवेंज, रिटेलिएट, पनिश, रिक्वेट और विंडिकेट। एंटोनिम्स है फॉरगिव, ऑब्सॉल्व, एक्विट और अपोलोजाइज। मॉब का मतलब होता है जो लोगों की भीड़ होती है, जनसाधारण की भीड़, उसे बोला गया है मॉब। सिनोनिम्स है क्राउड, थ्रॉन्ग, मल्टीट्यूड, पैक। एंटोनिम्स है एलीट, फ्यू, बेस्ट और अवॉइड। डेस्पोंडेंसी, डेस्पोंडेंसी का मतलब होता है एकदम बिल्कुल निराश हो जाना, डिस्करेज होना, खिन्नता, निरुत्साहित हो जाना, उसे बोला गया है डिस्पोंडेंसी। सिनोनिम्स है डिसअपियर, सैडनेस, डिप्रेशन, डिजेक्शन और अनहैप्पीनेस। एंटोनिम्स है हैप्पीनेस, होप, जॉय और डिलाइट। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है किसी को मौत की सज़ा सुनाना, मृत्युदंड देना, डेथ पेनल्टी, उसे बोला गया है कैपिटल पनिशमेंट। सिनोनिम्स है डेथ पेनल्टी, एग्जीक्यूशन, इलेक्ट्रोक्यूशन और गैलोज। एंटोनिम्स है ऑब्सोल्यूशन और क्लेमेंसी। ट्वीकिंग, ट्वीकिंग का मतलब होता है किसी तरह का कोई सिस्टम है, कानून या नियम है, उसमें किसी तरह का कोई सुधार करना, ठीक करना, उसे बोला गया है ट्वीकिंग। किसी भी चीज़ को ठीक करना, बेटरमेंट करना, अच्छा करना, उसे बोला गया है ट्वीकिंग। सिनोनिम्स है मॉडिफाई, एडजस्ट, ऑल्टर और पॉलिश्ड। एंटोनिम्स है क्रश, डेमोलिश, डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब्ड। स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की का कोई काम करने से पहले किसी तरह की कोई शर्तें मानना, अनुबंध या करार, वो ज़रूरी हो, कंडीशंस कुछ एक फुलफिल करनी हो, उन्हें बोला जाता है स्टिपुलेशन।
सिनोनिम से कंडीशन, प्रोविजन, प्रोवाइजो, रिक्वायरमेंट और प्री रिक्विजिट। एंटोनिम से इम्प्लीकेशन, रिक्वेस्ट और विश। डेटरेंट, डेटरेंट का मतलब होता है जो हमें कोई काम ना करने दे, कुछ अनुचित काम करने से रोकने वाला, निरोधक या निवारक। समथिंग दैट शुड स्टॉप यू डूइंग समथिंग, उसे बोला गया है डेटरेंट। सिनोनिम से इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, हैंडीकैप और ऑब्स्ट्रक्शन। एंटोनिम से एनकरेजमेंट, इंसेंटिव, हेल्प और असिस्टेंस। डिसाइफर, डिसाइफर का मतलब होता है गूढ़ बातों को समझ लेना। किसी कोई बात बोल रहा है और हम उसमें उसके पीछे जो अर्थ है उसको भी समझ लें, गूढ़ लिपि समझना, अर्थ निकालना किसी बात का, उसे बोला गया डिसाइफर। सिनोनिम से डिकोड, इंटरप्रेट, सॉल्व, अनरेवल, वर्कआउट और डिक्रिप्ट। एंटोनिम से कोड, कंफ्यूज, एनकोड और एनक्रिप्ट। कन्फाउंड, कन्फाउंड का मतलब होता है किसी को गलत साबित करना, टू प्रूव समथिंग और somebody और समथिंग रॉन्ग, या फिर कोई कन्फ्यूजन की स्थिति होना, उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज हो जाता है कन्फाउंड। सिनोनिम्स है एस्टॉनिशिंग, ओवरवेलमिंग, सरप्राइजिंग, ब्रेथ टेकिंग, शॉकिंग और कंफ्यूजिंग। एंटोनिम्स है स्क्रूटनी, डीप, इनसाइट। सॉलिस, सॉलिस का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, तसल्ली देना, आश्वासन देना, उसे बोला गया है सॉलिस। सिनोनिम्स है कन्फर्म, कन्फ्रंट, कंसोलेशन, सपोर्ट और एनकरेज। एंटोनिम्स है डिस्ट्रेस, वरी, डिप्रेस और एंग्विश। प्रेसिडेंट, ये लास्ट वर्ड है आज का, काफ़ी टाइम से ये वर्ड रिपीट हो रहा है, दूसरे तीसरे दिन वर्ड रिपीट होता ही है ये, तो मैं डेली बेसिस पे लेता ही हूँ वर्ड, और जितना भी वर्ड्स रिपीट होते हैं तो मैं सभी को लेता हूँ ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में रहे। तो मैं रिपीटेड वर्ड्स और न्यू वर्ड्स सभी वर्ड्स होते हैं, आप निश्चिंत रहें। आप अगर एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ते होंगे तो आप ये फील करते होंगे कि काफ़ी सारे वर्ड्स रिपीट भी होते हैं और काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी होते हैं। तो लास्ट वर्ड था, इसे देख लीजिएगा, ईजी वर्ड है। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।